जवाहरलाल नेहरू ने 13 मई 1952 को देश के पहले लोकतांत्रिक रूप में निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। वह 27 मई 1964 को अपने निधन तक कुल 4,398 दिन इस पद पर रहे। संवैधानिक इतिहास के जानकारों के अनुसार 15 अगस्त 1947 को नेहरू केवल एक अंतरिम सरकार के प्रमुख थे जो संविधान सभा के प्रति जवाबदेह थी और वही संविधान सभा अस्थायी संसद के रूप में कार्य कर रही थी। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिन पूरे करके नेहरू के इस कार्यकाल को पीछे छोड़ चुके हैं। मोदी और नेहरू भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत तस्वीर पेश करते हैं। उनका पालन पोषण, सोच, विश्वास, स्वभाव, कार्यशैली, मूल्य और राजनीतिक दर्शन एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहे हैं। अलग अलग बचपन। नेहरू का बचपन बेहद समृद्ध माहौल में बीता। उनके बैरिस्टर पिता के 42 कमरे वाले भव्य घर में अंग्रेज गवर्नेंस, आयरिश शिक्षक और कई नौकर चाकर थे। बाद में उन्होंने हीरो स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, जहां ब्रिटिश अभिजात वर्ग अपने बच्चों को पढ़ाता था। फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में अध्ययन किया। अपनी आत्मकथा ने नेहरू ने लिखा कि उनके घर में बगीचा, टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल और सवारी के लिए एक टट्टू पोनी भी था। उन्होंने अपने बचपन को सुरक्षित और घटनाहीन बताया था। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी का बचपन बेहद साधारण परिस्थितियों में बीता। वह अपने 5 भाई बहनों के साथ रहते और उनके पिता रेलवे स्टेशन पर चाय की छोटी सी दुकान चलाते थे। परिवार एक छोटे, अंधेरे और बिना बिजली वाले घर में रहता था, जहां भोजन भी सीमित मात्रा में उपलब्ध होता था। मोदी ने स्थानीय भाषा के स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। नरेंद्र मोदी के घर में अखबार, टूथब्रश, टूथपेस्ट, शावर, शौचालय या नल का पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थी। 17 वर्ष की आयु में उन्होंने आध्यात्मिक खोज की, व्यक्तिगत यात्रा के लिए घर छोड़ दिया और फिर कभी स्थायी रूप से वापस नहीं लौटे। जवाहरलाल नेहरू अपनी आत्मकथा में लिखा कि बचपन में जब उन्होंने अपने पिता को आयातित लाल वाइन, रेड क्लैरेट पीते देखा तो उन्हें लगा कि वह खून पी रहे हैं और वह हैरान रह गए थे। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी ने बचपन में अपनी मां को दूसरे के घरों के बर्तन साफ करते देखा। उस समय राख में मिले कांच के छोटे टुकड़े से उनकी उंगलियां अक्सर कट जाती। सत्ता हासिल करना लक्ष्य नहीं। गांधी जी कांग्रेस की 15 प्रांतीय समितियों में से 12 द्वारा सरकार पटेल के पक्ष में दिए गए समर्थन की दरकिनार करते हुए नेहरू का समर्थन किया, जबकि बाकी 3 समितियां तटस्थ रहीं। बाद में नेहरू ने भारत के पहले बड़े राजनीतिक वंश की नींव रखी और इंदिरा गांधी को अपना उत्तराधिकारी बनाने की दिशा में काम किया।